नमस्कार। खेतों से आने वाली दालें सुपरमार्केट की अलमारियों पर इतनी चमकदार और परफेक्ट कैसे दिखती हैं? आज हम इसी शानदार मैकेनिकल प्रोसेस के सोर्स मटेरियल को डिकोड करेंगे, जो कच्चे कृषि उत्पादों को रिटेल के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस मशीन के अंदर आखिर क्या-क्या होता है। हम बात करेंगे फ्रॉम रॉ टू रिटेल, कंट्रोल लिक्विड एटमाइजेशन, इंटरनल फ्रिक्शन पॉलिशिंग, डस्ट एक्सट्रैक्शन अलाइनमेंट और आखिर में एक सिल्की ग्लेज अचीव करने की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, फ्रॉम रॉ टू रिटेल। सोचिए, जब मूंग, तूर या उड़द जैसी दालें खेतों से सीधे आती हैं तो वो काफी बेजान सी दिखती हैं, राइट? उन पर धूल, मिट्टी और एक अजीब सा सफेद चौक जैसा पाउडर चिपका होता है। लेकिन हम सब क्या चाहते हैं? एकदम प्रीमियम, साफ और रेशमी चमक वाली दालें। बस इसी भारी अंतर को मिटाने के लिए ये पूरी इंजीनियरिंग काम करती है। अब जरा इस मशीन को देखिए। एनएस इंजीनियरिंग की ये हॉरिजॉन्टल यूनिट देखने में भले ही एक साधारण स्टील का ढांचा लगे, लेकिन असल में ये कच्चे माल और प्रीमियम प्रोडक्ट के बीच का एक जादुई पुल है। इसके अंदर एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया चल रही होती है। इस हॉरिजॉन्टल बैरल के अंदर दालें 4 बहुत ही दिलचस्प स्टेप्स से गुजरती हैं: मिस्ट, पॉलिश, एक्सट्रैक्ट और ड्राई। यही वो 4 क्रमिक कदम हैं जो पूरी कहानी बदल देते हैं। आइए अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं, कंट्रोल्ड लिक्विड एटमाइजेशन। इसे आप बीजों के लिए एक शानदार एक्सफोलिएटिंग स्पा ट्रीटमेंट मान सकते हैं। मशीन के अंदर आते ही इन सूखे बीजों पर पानी की बहुत ही बारीक बूंदों का यानी माइक्रो मिस्ट का एकदम एक समान छिड़काव किया जाता है। ये नमी बहुत ही नाप तौलकर और सटीकता के साथ दी जाती है ताकि बीजों का रूप बदलना शुरू हो सके। अब सवाल ये है कि ये सूक्ष्म नमी वाली परत करती क्या है? ये सतह पर जमे चौक, बारीक पाउडर और उस जिद्दी मिट्टी की परत को ढीला कर देती है। सबसे खास बात यह है कि बीजों को पूरी तरह गीला नहीं किया जाता, बस उतनी ही नमी दी जाती है जितनी कृषि अवशेषों को अलग करने के लिए जरूरी है। एकदम सटीक। नेक्स्ट है हमारा तीसरा हिस्सा, इंटरनल फ्रिक्शन पॉलिशिंग। जैसे ही बीजों को नमी मिलती है, वो इस हॉरिजॉन्टल इंटरनल कन्वेयर बैरल में आगे की यात्रा करते हैं। अंदर की तरफ खास लेदर पॉलिशिंग फ्लैप्स और स्क्रीन छलनी लगी होती हैं। ये चीजें बीजों को बहुत ही प्यार से एकदम हल्के हल्के रगड़ती हैं। रगड़ इतनी परफेक्ट होती है कि गंदगी तो साफ हो जाती है, लेकिन बीज बिल्कुल नहीं टूटते। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की तरफ, डस्ट एक्सट्रैक्शन अलाइनमेंट। अब यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल आता है कि वो ढीली हुई और रगड़कर निकाली गई गंदगी आखिर जाती कहाँ है? मशीन अंदर ही अंदर इस कचरे को साफ दालों से अलग कैसे मैनेज करती है? इसका जवाब मशीन के बॉटम फ्रेम मैकेनिज्म में छिपा है। नीचे की तरफ एक खुला स्लॉट होता है जहां एक कलेक्शन हॉपर सारा कचरा कैच कर लेता है। जितनी भी महीन मिट्टी, धूल, पाउडर या बेकार लिक्विड होता है, वो सीधे नीचे गिरकर प्लांट की रिजेक्शन एंड डस्टिंग सिस्टम लाइन में चला जाता है। मतलब मुख्य प्रोडक्ट एकदम शुद्ध और अलग रहता है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे शानदार हिस्से पर, अचीविंग अ सिल्की ग्लेज। ये इस पूरे प्रोसेस का क्लाइमैक्स है। बीजों का लगातार टम्बलिंग यानी गोल गोल घूमना आपस में एक फ्रिक्शन या घर्षण पैदा करता है, और यही घर्षण उस हल्की सी नमी वाली परत को पूरी तरह से सुखा देता है। ये जो लगातार मूवमेंट हो रही है ना, यही बीजों को सुखाकर एक प्राकृतिक चमक देने का काम करती है। और यही इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत और वैल्यू प्रोपोजिशन है। बिना किसी केमिकल के सिर्फ मैकेनिकल और नेचुरल फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके दालों पर एक शानदार हाई ग्लेज और प्रीमियम चमक आ जाती है, वो भी बिना एक भी छिलके को तोड़े या बीज की अखंडता को नुकसान पहुंचाए। कमाल है ना? ये सारी चीजें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे रोजमर्रा के कृषि उत्पादों को इतनी प्रीमियम क्वालिटी देने के पीछे कितनी सटीक और अदृश्य इंजीनियरिंग काम कर रही है। बिना इस मशीनरी के सुपरमार्केट की वो चमक कभी मुमकिन ही नहीं थी। तो अगली बार जब कोई चमकदार दाल का पैकेट देखें तो जरूर सोचिएगा कि एक साधारण से बीज को रसोई का सितारा बनाने के लिए पर्दे के पीछे और कितनी मशीनें दिन रात काम कर रही होंगी। हमारे साथ इस इंजीनियरिंग के सफर को डिकोड करने के लिए धन्यवाद।